मुझे दो काम है। पहला, कोयरी समाज को एकजुट करना और दूसरा, कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। जो कोयरी के खून से जन्म लिया है वह कोयरी महा आक्रोश रैली में शामिल होगा, और जो कोयरी के खून से जन्म नहीं लिया है वो अपना घर में रहे। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि कुशवाहा समाज के हितैषी अगर हैं तो कोयरी आक्रोश महारैली को सपोर्ट करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा आजकल बिहार के दौरे पर है। इसी क्रम में आज वह सिवान के बड़हरिया पहुंचे, जहां पर डॉक्टर कृष्णा प्रसाद के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और नागमणि कुशवाहा ने यहां पर एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया और कहा कि आने वाले 2025 के चुनाव में हम लोग कोयरी समाज के लोग एकत्रित होकर कोयरी समाज के लड़के को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लगातार आप सिवान का दौरा कर रहे हैं, लगातार कोयरी समाज के लोगों को आप जगाने का काम कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि कोयरी समाज का नेतृत्व आगे भी बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने जो बिहार में जातीय जनगणना कराया उसमें 12% हमारा कोयरी समाज का जनसंख्या है, और नीतीश सरकार ने जानबूझ के इस समाज को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए इन लोगों ने 4% कर दिया। उसी तरह से भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी जनसंख्या 6-7% है, उसको भी नीतीश सरकार ने 2-3% कर दिया। और कलाल जाति जो है वह मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया गया। तो ये साबित करता है कि बिहार में जातीय जनगणना का खाना पूर्ति किया गया। मैं करीब 50 प्रखंड का मीटिंग करके आया हूँ, और सभी प्रखंडों में मैं पूछता हूँ कि आपके गांव में जातीय जनगणना हुआ, तो 90% लोग बोलते हैं कि मेरे गांव में कोई जातीय जनगणना नहीं हुआ, और 10% जो लोग बोलते हैं उनका कहना है कि गांव में आया था, 2-3 लोग से पूछा और चला गया। तो ये बताओ कि जातीय जनगणना बिल्कुल खाना पूर्ति किया गया, और नीतीश सरकार ने एक डेंजरस जो नीति बनाया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई हमारा कोयरी समाज का तो गला कट जाएगा, राजनीतिक हत्या हो जाएगा। उसी तरह से भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी हत्या हो जाएगा। तो और लोग क्या करते हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। हम 5 महीना लगातार ब्लॉक वाइज लगातार घूम रहा हूँ। अभी सिवान में कल ही आया हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। करीब सैकड़ों लोग सर्किट हाउस में, जितना महत्वपूर्ण लोग थे आके मिले, और सब लोग ने कहा कि हम लोग पूरा तन मन धन के साथ चलेंगे। कुशवाहा समाज को आप जागरूक कर रहे हैं, मगर वो कुशवाहा समाज कभी राजद के तरफ चला जा रहा है, कोई उपेंद्र कुशवाहा के तरफ चला जा रहा है, तो कोई सम्राट चौधरी को अपना नेता मान रहा है। देखिए, बात यह है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले काम नहीं कर रहे हैं। ये जो कोयरी आक्रोश महारैली का हम संयोजक हैं, और ये पार्टी स्तर से रैली नहीं हो रहा है, बल्कि पार्टी पौवा से ऊपर उठ करके हो रहा है, और समाज का ये रैली है। इसलिए कोई माने नहीं रखता कि कौन किधर है नहीं है। अलग बात है जी, अलग बात है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि कुशवाहा समाज के हितैषी अगर हैं तो कोयरी आक्रोश महारैली को सपोर्ट करें। अगर कोयरी आक्रोश महारैली का सपोर्ट जो भी नेता है जो नहीं करते हैं, इसका मतलब कि कोयरी विरोधी नेता है। आप कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, उनके साथ भी काम किया और तमाम लोगों के साथ भी काम किया है, क्या लगता है वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे जैसे आप कह रहे हैं? भैया, हम कोई नेता फेता को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम बिहार के मास जो कोयरी समाज है उसको लेकर चल रहे हैं। नेता किस पर है? नागमणि का क्या वजूद है? नागमणि के पीछे अगर जनता नहीं है तो नेता नहीं है।
उसी तरह से जो कोयरी समाज के साथ जो अन्याय हुआ, जो कोयरी समाज को जलील किया गया है, जो कोयरी के खून से जन्म लिया है, वह कोयरी महा आक्रोश रैली में शामिल होगा। और जो कोयरी के खून से जन्म नहीं लिया है वो अपना घर में रहे। आपके पिताजी ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो पहली पीढ़ी आपके पिताजी उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया, दूसरी पीढ़ी आप हैं, तीसरी पीढ़ी अब आने वाला जनरेशन है। क्या वो तीसरी पीढ़ी राज करने योग्य है? क्योंकि तमाम पार्टियां बिहार की है जो कुशवाहा समाज को अपना मेन वोटर फोकस करके रखी हुई है और कुशवाहा समाज को एकत्रित करने की बात कर रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि बिहार में कोयरी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। यादव के बाद सेकंड लार्जेस्ट हमारा जनसंख्या है और कोयरी जिस पार्टी के साथ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब हमारा साफ कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। और ये हमारा दूसरे नंबर का समाज है बिहार का। इसलिए अब मुझे न एमपी बनना है, न मंत्री बनना है, न मुख्यमंत्री बनना है। मुझे दो काम है। पहला कोयरी समाज को एकजुट करना और दूसरा कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। यही दो उद्देश्य हमारा अपना लक्ष्य है, टारगेट है। और इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि देश में चारों सदन का सदस्य सबसे पहले मैं बना हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, और उसके बाद लालू यादव पैदा लिए हैं। इसलिए मेरी कोई लालसा नहीं है। पार्टी में है अभी हम शोषित इनकलाब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये रैली तक हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हमको कोयरी समाज से मतलब है और कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए कोयरी आक्रोश महारैली कर रहे हैं। कहाँ अब तक सिवान में आप लोगों ने सिवान में आज एक लोग जुड़ गए आप लोगों के साथ? नहीं, सिवान में तो सैकड़ों जितने जिला के प्रमुख लोग थे, सवेरे कल से लेके आज तक सैकड़ों जितने महत्वपूर्ण लोग थे जो शहर में रहने वाले हैं, सब लोग A to Z आए थे। और आज पहली मीटिंग यहाँ हमारा है डॉक्टर कृष्णा बाबू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आ जाए हैं तैताली बाजार पर। हाँ, हमारे युवा नेता राहुल जी हैं। तो राहुल जी ऐसे युवाओं को हम लोग को बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि बिना युवा के परिवर्तन नहीं होता है। तो राहुल जी ऐसे युवाओं को हम लोग को आगे बढ़ाना है। क्या कुछ कहिएगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप लगातार नागमणि जी के कदम से कदम मिलाकर, जिला हो या पटना हो, जहां नागमणि जी कहते हैं वहां आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, इसको लेकर आप मीटिंग भी रखा गया है? क्या मीटिंग रखा गया है गांधी मैदान में 23 फरवरी के कोयरी आक्रोश महारैली। उसी के एवज में हमारे मंत्री जी पूरे बिहार के भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें आज सिवान के तैताली बाजार पर रखा गया है हमारे नेतृत्व में। और रैली तो काफ़ी पुरजोर रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। क्या लगता है नागमणि जी जो कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज का होना चाहिए, वो होगा? एकदम होगा, लगे हैं हम लोग, प्रयास में हैं, लड़ाई तो होगी ही। जी डॉक्टर साहब, हाँ, आप लोग के नेताजी आए हैं बाजार पर, तैताली बाजार पर, क्या कुछ कहेंगे? सिवान की धरती माननीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी का स्वागत करती है। और ऐसे भी सिवान क्रांतिकारी धरती रही है और क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत भी यहाँ से होती है। आप सुने होंगे कि 74 की क्रांति भी छपरा सिवान इसी प्रमंडल से शुरू हुआ और आज फिर ये बिगुल फूंका जा रहा है कि जो इनका मिशन है और निश्चित रूप से कामयाब होगा और हम लोग मंजिल तक पहुँचाने के लिए लगे हुए हैं। जी शमशाद साहब, जी तैताली बाजार पे नेताजी आए हुए हैं नागमणि जी, क्या कुछ कहेंगे? ये लोग तो संघर्षशील नेता हैं लोग नागमणि जी, और उनके स्वागत में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और इनके पहले भी स्वर्गीय जगदेव बाबू की विचारधाराओं से हम लोग बहुत मतलब उससे उत्साहित रहते हैं और उसमें सहयोग करने की हम लोग की दिली इच्छा है। कहेंगे? देखिए, नागमणि भैया हैं
जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है पूरे बिहार में, और सभी लोग अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन्होंने भी पूरे बिहार में अपने समाज के लिए लड़ने के लिए एक नया मुहिम छेड़ा है, जो कि 23 फरवरी को पटना में एक बड़ा जनसलाप के रूप में आप सभी को दिखेगा। और जितने भी समाज के लोग हैं सभी लोग एकत्रित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। और अच्छा लगता है कि जब कोई पार्टी से ऊपर उठकर अपने समाज के लिए आगे आता है, सभी समाज के लोग अपने लिए कर ही रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई है कि नागमणि भैया सिवान के पावन धरती पर हमारे ज़िले में आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि इन जैसे लोगों की वजह से समाज हमारा प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और 23 फरवरी के बाद से एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे नागमणि भैया। मैं राजन सिंह हूँ। आज देश के अंदर, आज हमारे बिहार में नागमणि जी द्वारा ये जो यात्रा चलाई जा रही है, ये यात्रा नहीं क्रांति है। आप सब लोग कहते हैं कि ये लीडर वो लीडर, बिहार के अंदर अगर क्रांति का सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी है। उन्हीं के सुपुत्र श्री नागमणि जी ने दोबारा जब कुशवाहा और कोयरी समाज की जाति को 10-12% से इस नीतीश सरकार ने 4% करने का काम किया, तो फिर से वही क्रांति वाली यात्रा शुरू की है। और आने वाली 23 फरवरी को जो पटना के गांधी मैदान में महारैला होगा, उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि फिर से नागमणि जी के रूप में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने फिर से बिहार के अंदर में शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ को उठाने का एक बिगुल फूंक दिया है। और आने वाले समय में अगर नीतीश सरकार पुनः हमारे समाज, हमारे समुदाय को हमारा बराबरी का हिस्सा नहीं देती है, तो हम लोग एक ही नारा होगा, नीतीश सरकार हटाओ, बिहार बचाओ।